नमस्कार दोस्तों। देखिए, एक बयान जो अमित शाह की तरफ से आया, ये काफ़ी सनसनीखेज़ बयान था और इसकी वजह कर पूरे भारत में एक जनसैलाब जैसा उमड़ पड़ा है इनके ख़िलाफ़। और इनका बयान रहता है कि अम्बेडकर वो 6 बार अम्बेडकर का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि अम्बेडकर का नाम अगर इतनी बार लेते हैं तो आप अगर भगवान का नाम इतनी बार लेते तो शायद आपको स्वर्ग मिल जाता। तो इस तरह की बात वो कहते हैं अपने बयान में। तो इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे लोग हैं और देखिए, ये जिस तरह की राजनीति है ये सही नहीं है। आपको राजनीति करना कीजिए, लेकिन इस तरह से किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अम्बेडकर को भगवान की तरह पूजते हैं और वो मानते हैं। और यह हकीकत भी है कि अम्बेडकर की जो कारनामा है, अम्बेडकर ने जो यहाँ पे काम किया है, वो शिक्षा को लेके या फिर आप बोलें कि यहाँ पे कानून व्यवस्था या फिर संविधान को लिखने तक काफ़ी बड़ा कारनामा उनका रहा है। आप उनको किसी से जोड़ नहीं सकते हैं, आप उनको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो शख्सियत जो है अपने में बेमिसाल है और उनकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते हैं। इस बात को अमित शाह को भी समझनी चाहिए। और इसके में कई लोगों का कहना है कि ये एक राजनीति है, लेकिन राजनीति ज़रूर है। राजनीति में आप किसी काम को कर सकते हैं, लेकिन करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप किसी का अपमान कर दें या किसी से किसी को कंपेयर करें। अगर कंपेयर करने के लायक हैं तो कीजिए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उनकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं। कई लोग उन्हें भगवान समझते हैं। आप जो है शब्द को जब इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका अपमान होता है और इस तरह से आप अपमान करते हैं। तो अपमान करने की वजह जो है, लोगों ने जिस तरह का बयानबाजी किया है और दोनों सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से, तो ऐसा नहीं है कि विपक्ष भी जो है इससे कोई पीछे है। कई सारे उनके भी बयान आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का अपमानित बयान नहीं आता है जो अमित शाह की तरफ से अपमानित बयान आया है। देखिए, अगर आप अम्बेडकर साहब को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या शख्सियत थे और कितना ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे काम किया है। आप सोच लें कि वैसे सब जिनको स्कूल में पढ़ने के लिए एक सबसे लास्ट लाइन में बैठाया जाए, स्कूल के बाहर बैठाया जाए, बोरे पे बैठाया जाए, उनको काफ़ी दिक्कत हो पढ़ने में, फिर भी वो बंदा इतना आगे तक जाते हैं कि वो जाकर इंग्लैंड तक पढ़ते हैं, इंग्लैंड से वापस आते हैं, फिर भी उनको यहाँ पे जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त नहीं मिलती है, सिर्फ इसलिए कि वो एक छोटी जाति से आते हैं और उनका इसलिए भी अपमान होता है। लेकिन फिर भी आपको मानना होगा कि वैसे टाइम में उस समय भी उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने जो है अब न तो अपनी शिक्षा को छोड़ा और न अपने हक को छोड़ा। उन्होंने हक अपने बलबूते पर लिया और उनके अलावा बहुत सारे लोगों को उन्होंने हक दिलाया। बहुत सारे लोगों को जो ऊंच नीच जिस तरह का यहाँ पे व्यवस्था था, अभी भी उस तरह की व्यवस्था नज़र आती है, लेकिन उन्होंने बहुत इस पर काम किया और बहुत ज़्यादा किया। उन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया शिक्षा की तरफ और ख़ास के महिलाओं को भी उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया कि आप शिक्षा की तरफ ज़रूर आएँ। तो ये बेमिसाल है। हम एक कहानी उनकी सुनाना चाहते हैं कि एक बार एक आईएएस थे और ये भी छोटी जाति से बने हुए आईएएस थे और शायद ये अम्बेडकर ही की जाति से थे। तो हुआ क्या कि एक मरतबा वो मिलने के लिए इनसे आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, और इनको कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रेरित रहा और मैं आपकी ही कहने पे मैंने काफ़ी मेहनत की, आपकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि आज आईएएस बना हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या ऐसा काम है जो मुझे करना चाहिए इस समय। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा अपना बयान दिया। उन्हें बताया कि आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप समाज के लिए ज़रूर करेंगे और एक काम करेंगे कि आप जब भी अभी आप आईएएस ऑफिसर हैं, आप पूरे महकमे को लेके आप निकलेंगे ऑफिस से और पूरे महकमे के साथ आप अपने गांव में महीने में 2 बार ज़रूर जाएंगे
और वहाँ अपनी स्थिति को बताएंगे और वहाँ हालात देखेंगे। तो उनका एक बयान था कि हम गांव में नहीं जाते हैं और नहीं जाने की वजह है कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, गंदगी ज़्यादा है और वहाँ पे लोग शायद इस बात को नहीं समझ सकते हैं और जो हम समझाएंगे। लेकिन फिर भी भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही कि नहीं, आप ज़रूर जाएंगे और जाके वहाँ बदलाव ला सकते हैं। आप जैसे शिक्षित लोग को ज़रूर जानी चाहिए वैसी जगह पे जहाँ पे शिक्षा की काफ़ी कमी है। तो आप सोच लें कि उस ज़माने में उनका कितना ज़्यादा दूरंदेशी थी कि वो इस चीज़ को समझते थे कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है। तो शिक्षा को उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया और उनको जो है उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। तो देखिए, जब इनको बताया गया और जब ये अपने ऑफिस से निकलकर वो जाते हैं, महीने में 2 बार उनका जाना होता है अपने गांव, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये बयान था कि आप जब वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होंगे और उन्हें गर्व महसूस होगा कि हमारे भी समाज में कोई ऐसा आदमी है जो इतने बड़े लेवल पर ऑफिसर है बना हुआ। तो उन्हें एहसास होगा, उन्हें भी जो है शौक जगेगा और वो भी इस फील्ड में आ सकते हैं। तो आप देख लें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या ज़बरदस्त यहाँ पे बयानबाजी की और कितना अच्छा उन्होंने काम किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक लाइन है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और बहुत हद तक वो कामयाब रहे। लेकिन आज की जो बयानबाजी है ये काफ़ी दुख भरी है, इसलिए कि आप वैसे इंसान का नाम लेते हैं या वैसे को अपमानित करते हैं जो शिक्षा के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा गर्व का काम किया। और ये जो आप देख रहे हैं कि संविधान, तो संविधान उन्होंने लिखा और उसी संविधान के बदौलत सारे नेता मौजूद हैं अपनी जगह पे। और ये संविधान ना होता तो ये जो अमित शाह इस तरह का बयान देते हैं वो खुद मौजूद नहीं होते और इस जगह पे मौजूद नहीं रहते। लेकिन फिर भी अपमानित करने के बाद भी आप मौजूद हैं। आप देखिए, तो इससे एक तो आपके सोच का ज़रूर पता चलता है कि आप किस विचार और किस सोच के हैं। आप कम से कम इतना ज़रूर कर सकते थे कि ठीक है, आपने बयान दिया, अब जो है विपक्ष मांग कर रहा है कि आप माफ़ी मांग लीजिए, या और लोग भी मांग कर रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो कम से कम आप सामने आ जाते और ये माफ़ी मांग लेते कि ये हमसे भूल हुई, या कुछ लोग को अगर इससे दर्द पैदा होता है या कुछ लोग को इससे ठोस पहुंचा तो हम उसकी माफ़ी मांगते हैं। तो ज़रूर ये समाज में जो है कई लोगों को इसका ठोस ज़रूर पहुंचा है और कई लोग इससे दुखी हैं कि इस तरह का बयानबाजी उनके तरफ से आता है जो गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। तो ये बहुत निंदनीय है और लोगों का यही कहना भी है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो राजनीति कीजिए, लेकिन किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं, किसी को आप इस तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते हैं। ये समझिए, आप जो समझ रहे हैं कि ये बयानबाजी है, तो बयानबाजी अगर आप देते हैं तो सोच समझ के दीजिए। अभी वैसे इंसान के खिलाफ तो कुछ आप बोल ही नहीं सकते हैं। अभी तक जो है, अभी देख रहे हैं पक्ष और विपक्ष ही जो है हमलावर ज़्यादा है। लेकिन आप सोच लें कि अगर जनता रोड पे आ जाती है तब आपका क्या होगा, तब आपकी राजनीति का क्या होगा, ये भी सोच लीजिए। लेकिन इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें थीं, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर इस तरह के बयानबाजी देने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। तो इनका मकसद क्या होगा और क्यों इन्होंने इस तरह की बयानबाजी की, ये काफ़ी सोचने का विषय है कि आखिर इस तरह की बयानबाजी देने की ज़रूरत क्या थी, बयानबाजी करने की क्या ज़रूरत थी। तो देखिए, ये जिस बात को समझ रहे थे कि शायद हम ये बात जब बोलेंगे तो लोगों को ये समझ में आएगा कि ये धर्मवादी लोग हैं और धर्म पे ज़्यादा चलते हैं, इसलिए भगवान का ज़्यादा नाम ले रहे हैं। तो कुछ लोग को शायद ये समझ में आएगा कि ये अंबेडकर का नाम ना लेके भगवान का नाम लेंगे। अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ खेल उल्टा हो जाता है। आप जो समझ रहे हैं कि भगवान तो भगवान बिल्कुल जो मानते हैं उसको उनका सम्मान है, लेकिन ऐसे समझ लें आप कि जो नहीं मानते हैं उनका क्या है, और जो अंबेडकर साहब को भगवान मानते हैं उनका क्या होगा। क्या उनको आप अपमानित नहीं करते हैं? इस बात को लेके जो है काफ़ी दुखी हुए लोग। कहानी सामने आई और लोगों का काफ़ी बयान भी इसके ख़िलाफ़ आया। तो इस तरह का बयानबाजी जो है अमित शाह को नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल आइंदा भी जो है इस चीज़ का ख्याल रखें कि इस तरह की बयानबाजी कभी भी उनकी तरफ से या फिर उनकी पार्टी की तरफ से ना आए। तो इससे पार्टी पे भी बहुत बुरा असर